जय हिंद एवरीवन। गोरखा रेजिमेंट की तरफ से ग्रुप सी की जो नई भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में कुछ दोस्तों को पता चल गया होगा, क्योंकि 25 फरवरी से ही इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। मेरे भाई, ये जो भी भर्ती निकाली गई है ना, तो इसका लोकेशन गोरखपुर रहने वाला है। और ये भर्ती उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर से ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि इसमें एज ज़्यादा मांगा गया है। और ये भर्ती परमानेंट होती है या संविदा पर रखा जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग इस भर्ती को लेकर वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन वो लोग पूरा जानकारी नहीं दिया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में बताऊंगा भी, और इसका जो ऑफलाइन फार्म है ना, वो फार्म भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। वो ऑफलाइन फार्म आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जब नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आपको फ्री में ही इसका फार्म मिल जाएगा। मैं देखा हूँ काफ़ी सारे लोग फार्म का 20 रुपया ले रहे हैं, 25 रुपया लेकर बेच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फ्री में ऑफलाइन फार्म दे दूंगा और पूरा नोटिफिकेशन भी दे दूंगा। देखो, इसमें मतलब जो भी भर्ती होते हैं सब ना, वो सिविलियन के तौर पर भर्ती होते हैं। आपको पता होगा कि जो भी आर्मी का यूनिट होता है, जैसे मान लो गोरखपुर में जो भी आपका गोरखा का यूनिट होगा, लोकेशन सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो लोकेशन दिया गया है, पिन कोड उन कोड सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर जैसे जो सिविलियन लोग काम करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे उन लोगों के लिए भर्ती नहीं निकलता है, उन लोगों के लिए भी भर्ती निकलता है मेरे भाई। और पता नहीं चल पाता है बहुत लोगों को। जो लोग अंदर काम करते हैं ना, जैसे कैंटीन मैनेजर हो गया, वो लोग कैंटीन में काम करेंगे, कैंटीन का पूरा देख रेख करेंगे, उसका भर्ती निकला है। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर अकाउंटेंट का भर्ती निकला है, स्टोर कीपर का निकला है, और अकाउंट क्लर्क का भर्ती निकला है, बिलिंग क्लर्क का भर्ती निकला है, हेल्पर और सफाई वाले का भर्ती निकला है। ये सब लोग मतलब जो रेजिमेंट है ना, उसके अंदर काम करेंगे। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आगे आप बेहतर कर जाओगे। अगर अच्छे से काम नहीं करोगे, जिस हिसाब से काम करोगे वैसे आपका आगे चलने वाला है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ऑफलाइन फॉर्म 25 फरवरी से भरे जा रहे हैं, और फार्म भरने का लास्ट डेट 10 मार्च तक रहने वाला है। मतलब अगले महीना में 10 तारीख तक फार्म भरे जाएंगे। ऑफलाइन फार्म है तो पहले ही आपको फार्म भर के भेज देना है। जितने लोग गोरखपुर से हो, देवरिया से हो, गौरी बाजार से हो, मतलब आसपास के हो, तो आप लोग भर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। एक भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसमें फार्म भरने के लिए कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, और अधिक से अधिक 35 साल आपका उम्र होना चाहिए जनरल वालों का। और बाकी कुछ लोगों को एज में छूट भी मिल जाएगा। जैसे हेल्पर में अगर आप फार्म भरोगे तो अधिक से अधिक 25 साल एज होना चाहिए, और अगर आप स्टोर कीपर में फार्म भरोगे तो अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, स्टोर कीपर में आप लोग का अधिक से अधिक 40 साल एज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर ये देख लो कि किस में फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए। हेल्पर में फार्म भरने के लिए जैसे 10 पास होना चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, ठीक है ना। और बिलिंग क्लर्क में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अभी मैं फुल नोटिफिकेशन भी लास्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें साफ साफ लिखा है। तो जैसे क्लर्क में अगर आप फार्म भर रहे हो तो 12 पास होना चाहिए, और आपको जैसे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंट में फार्म भर रहे हो तो बीकॉम इसमें मांगा गया है, और कंप्यूटर का नॉलेज इसमें भी होना चाहिए। स्टोर कीपर में अगर फार्म भर रहे हो तो बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे भाई, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर में फार्म भरोगे तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। कैंटीन मैनेजर में अगर फार्म भर रहे हो तो ये कैंटीन मैनेजर में बोल रहा है कि रिटायर्ड आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑफिसर। इसमें सिर्फ वही लोग फार्म भर सकते हैं जो लोग आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ कैंटीन मैनेजर में वही लोग फार्म भर सकते हैं, बाकी सभी ट्रेड में सभी लोग भर सकते हैं, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब अगर आप इसमें ऑफलाइन फार्म भर देते हो तो आपको कॉल करके बुलाया जाएगा, ठीक है ना। या जैसे जब आप फार्म भरोगे उधर अपना ईमेल आईडी डालोगे तो आपके मेल पर मैसेज आएगा कि आपको इतने बजे गोरखपुर में जो भी लोकेशन है, मतलब वहाँ पर आपको आना है। और जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपका पेपर नहीं होगा, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन में देखा हूँ ये लोग बोले हैं कि सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी पेपर नहीं होगा, कोई भी दौड़ नहीं होगा, कोई भी हाइट नहीं नापा जाएगा। आपसे कुछ जैसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप अच्छे से जवाब देते हो, अगर आपका जैसे रहने का तरीका उन लोगों को समझ में आता है, कपड़ा पहनने का तरीका, बोलचाल का तरीका अगर अच्छा उन लोगों को लगा, इंटरव्यू वो लोग पास कर देंगे, ठीक है ना। तो बस इंटरव्यू इसमें होगा। तो मेरे भाई, मतलब इंटरव्यू इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। इंटरव्यू फाइनल करोगे तो आपको वो लोग जैसे बुला लेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि इसी एड्रेस पर आप लोगों को फार्म भेजना है।
सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो फार्म भरना, नहीं अच्छा लगेगा तो जानकारी पूरा रख लो, नहीं भरना, ठीक है ना। जो भी आप मतलब सही लगेगा करना। ये रहा इसका ऑफलाइन फार्म। ऑफलाइन फार्म में ज़्यादा कुछ नहीं भरना है। जैसे यहाँ पर आपको अपना नाम बड़े लेटर में लिखना है, फादर नेम अपने पिताजी का नाम लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। ये पूरा फार्म भर देना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना फोटो लगा देना है। उसके बाद से फार्म भरने के बाद कौन कौन सा जैसे डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाना है, तो देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब 10 का सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे फोटोकॉपी, डोमिसियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना है, आधार कार्ड लगा देना है, 2 फोटो आपको डाल देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना है। और जितना भी अगर एक्सपीरियंस है तो लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, मतलब उस पर आप लोग अपना सिग्नेचर कर देना, साइन कर देना, ठीक है ना। अब देखो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सैलरी के बारे में बताया गया है, सारी चीज़ें बताया गया है। इसमें जब आप भर्ती हो जाओगे तो शुरू में आपको 13,547 रुपया असिस्टेंट मैनेजर में मिलेगा। स्टोर कीपर में आपका 12,350 रुपया मिलेगा। हेल्पर में सफाई वाला में 11,229 रुपया मिलेगा। बिलिंग क्लर्क में 12,350 रुपया मिलेगा। और मेरे भाई अकाउंटेंट क्लर्क में 12,350 मिलेगा। और जो यक्स सर्विसमैन आएंगे ना उनका सैलरी 31,000 के आसपास में है। सैलरी इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर काम करने लगते हो कैंटीन में और उधर अच्छे से बना लेते हो, आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, तो अंदर आप अच्छा कर ले जाओगे। जिन लोगों का एज ज़्यादा हो गया है ना, जो लोग अग्निवीर से ओवर एज हो चुके हैं, मैं शुरू में ही बताया हूँ कि जो लोग अग्निवीर से ओवर एज हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये सही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप जैसे फार्म भर के जब आपको उधर बुलाया जाएगा, अगर इंटरव्यू पास कर लेते हो तो आपको अच्छा लगेगा तो रहना उधर, ठीक है ना। इधर कुछ नियम व शर्त यहाँ पर लिखा गया है, जैसे टीआर में बोला जाता है वैसे यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन लिफाफे पर जैसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि नियुक्ति संविदा आधार पर केवल 11 माह के लिए की जाएगी। मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ जब आप भर्ती हो जाओगे तो 11 माह के लिए हो गए, लेकिन टीए में भी ऐसे बोला जाता है कि 7 साल के लिए मतलब भर्ती किया जाएगा, 5 साल के लिए किया जाएगा, लेकिन उतना पूरा होता है ना तो वो लोग रख लेते हैं। आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये लोग निर्देश दे देते हैं। अगर आप उधर मकरागिरी करोगे, मान लो कैंटीन में बहुत सारी चीज़ें रहती है, अगर इधर उधर सामान वामान किए, ईमानदारी से नहीं रहे तो ये लोग बाहर कर देंगे। ये नोटिफिकेशन में पहले ही दे देते हैं कि आप कुछ कानूनी कार्रवाई ना करो, ठीक है ना। तो इसलिए अगर अच्छे से काम करोगे तो आपको रखा भी जाएगा। उसके बाद से बोला गया कि निर्देश को स्वयं के पास रखें, जैसे ये जो निर्देश दिया गया है इसको स्वयं के पास रखना है। उपरोक्त सभी पदों के लिए किसी भी वर्ग में आवेदन किया जा सकता है, मतलब जितना भी पोस्ट बताया हूँ क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिसमें फार्म भरना होगा भर देना, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें बताया गया है। बाकी बोला गया है कि बस इसमें इंटरव्यू किया जाएगा, मतलब अगर आप फार्म भर के भेज देते हो आपके पास फ़ोन किया जाएगा और उधर बुलाया जाएगा, उधर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर देते हो तो उसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई हाइट नहीं, कोई दौड़ नहीं, कुछ नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। इसका ये जो ऑफलाइन फार्म है अभी मैं टेलीग्राम में भेज दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छे से इसमें फार्म भरना, ठीक है ना। जो लोकेशन है ये भी मैं बता दिया हूँ। खास करके जो लोग गोरखपुर के आसपास के हैं वो लोग भरेंगे तो बेटर रहेगा। जो लोग आर्मी से ओवर एज हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि मेरे भाई अगर अंदर चले जाओगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो सही करोगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको फार्म भरने से रिलेटेड कुछ दिक्कत होगा, नहीं समझ आएगा, तो एक बार यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि ये जो भी आपका भर्ती निकाला गया है इसका ऑफलाइन फार्म कैसे भरें, तो काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना। गोरखा रेजिमेंट का गोरखपुर डिपो के लिए जो भर्ती निकाला है ऑफलाइन फार्म कैसे भरें, बहुत सारा वीडियो बनाया गया है, वहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।